जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन पाए इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर कनाडा, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, यूके। ऑप्शन बी चाइना, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, यूके। ऑप्शन सी जापान, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, यूके, या फिर जर्मनी, चाइना, रशिया, यूएसए, यूके। जैसा मैंने आपको यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब लेक्चर क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने बताया था कि हमारा जो यूएनओ है उसके 5 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें यूएनएससी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इनमें परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके। परमानेंट मेंबर्स होते क्या हैं? तो हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 193 कंट्रीज हैं। यूएनएससी में आपके देयर आर टोटल 15 मेंबर्स, जिसमें 5 आर परमानेंट एंड अदर 10 आर दी नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट वो होते हैं जिनका कोई कार्यकाल नहीं होता, यानी कि कोई बाध्यता नहीं होती है टाइम लिमिट की। वो जब तक इनका आगे का किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं कि बदलाव नहीं आता तब तक के लिए 5 देश हमेशा के लिए परमानेंट मेंबर इसमें रहेंगे। तो इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और यूके आता है। भारत भी चाह रहा है कि उसको यूएनएससी की परमानेंट सीट आपकी दी जाए। अगला क्वेश्चन, एंटोनियो गुटेरस, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीक या फिर किस रिपब्लिक? तो इनका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये इनका दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म है, जब ये जो है सेक्रेटरी जनरल फिर से बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, और 2026-27 तक ये आपके रहेंगे। 5 साल का कार्यकाल रहा करता है। इनको हिंदी में हम महासचिव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेंबर कंट्रीज दैट इंजॉय वीटो पावर इन दी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर ओरिजिनल मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स या फिर जनरल मेंबर्स। तो बताना है कि आप सभी को यूएनएससी की ऐसी कौन सा मेन ऑर्गन है यूएनएससी का जो कि आपका वीटो पावर को इंजॉय करता है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमानेंट मेंबर्स। अभी मैंने बताया परमानेंट मेंबर्स की जो नंबर्स होते हैं, सदस्य देश टोटल 5 होते हैं, और वीटो का मतलब होता है रिजेक्ट करना या फिर ऑब्जेक्ट लगा देना, ऑब्जेक्शन लगा देना। मान लीजिए 15 देश हैं, इसमें 15 सदस्य देश हैं, उनको कोई इशू आपका दिया गया है और उस पर 15 में से 14 वोट आपके पड़ गए हैं, लेकिन अगर 5 में से किसी एक भी, मैं परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहा हूं, 5 में से किसी भी एक सदस्य देश उस ड्राफ्ट से, उस इशू से जो है मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, रोक सकता है। तो इसी को हम कहते हैं वीटो करना। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास ये ताकत, ये शक्ति नहीं होती है। When did the United Nations come into existence officially? 28 जून 1919, 10th जनवरी 1920, 16 जून 1945 या फिर 24 अक्टूबर 1945। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द 24 अक्टूबर 1945। हम सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर भी आप सभी जानते हो कि फर्स्ट और सेकंड आपका लड़ा गया था। पहला 1914 से लेकर 1918 और फिर हिटलर वाला 1939 से लेकर 1945 तक। फिर देखा गया कि युद्ध से काफ़ी विनाश हो रहा है और उससे उथल पुथल हो चुका है। तो वर्ल्ड ऑर्डर को आपके स्टेबलाइज करने के लिए हमको एक ऐसी संगठन की आवश्यकता है जो कि पीसफुली सभी देशों को, पूरे विश्व के देशों को आपका आगे ले जा पाए। इसलिए 24 अक्टूबर वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करवाई गई और जिसमें भारत का भी योगदान था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूएनईपी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। विथ रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस, व्हाट इज
UNEP। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए, आपको याद है कि इतना तो याद होगा कि हर साल 5 जून को हम क्या मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे मनाया करते हैं। तो उसी समय 70s के दशक में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई और ये पूरे विश्व में किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट को हम बेहतर कर पाएँ, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या आ रही है उससे मुकाबला कैसे कर पाएँ, इस पर वर्क किया करती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? यूनाइटेड नेशन का आपका हेडक्वार्टर इनमें से कहाँ पर है? पेरिस, न्यूयॉर्क, द हेग या फिर लंदन। आप सभी के एग्जाम में मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर की, तो इनका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आप सभी जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। जो 20वीं सेंचुरी थी उसमें जितने भी हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं या तो वो नॉर्थ अमेरिका में है या तो वो आपके यूरोप में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं यूरोप में ही, लगभग 80%, बाकी के बचे आपके अमेरिका या फिर कुछ अदर कंट्रीज में आ जाते हैं। डैश इज अ बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर्स स्टेट, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल या फिर जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस की ऐसी कौन सी ऑर्गन है जिसमें विश्व के सभी देश आपके शामिल रहा करते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इनको हम UNGA कहा करते हैं। 193 मेंबर्स इसमें आपका पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें पूरे देशों की आपकी आवाज उठाई जाती है और सभी अपना कार्य कुशलतापूर्वक किया करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफिशियली? तो अभी हमने इसको कवर ही किया है। ओके, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया गया। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, which of the following United Nations agencies has its headquarters in a place different from the other four? ILO, that is the International Labour Organization, International Telecommunication Union, Food and Agriculture Organization या फिर World Health Organization। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, वर्ल्ड फूड एंड FNO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following organ laid the foundation towards the formation of the International Society Nations, League of Nations, United Nations, International United Nations Federation या फिर International Institution? Okay, institution. So the right answer is option A. अब मैं आपको लीग ऑफ नेशंस के बारे में बता दूं। जब विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक पहला चला तो फिर लगा कि भाई ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई और बहुत सारी चीज़ें होती गई उसमें। फिर एक बड़ा संगठन बनाना था जिसमें विश्व की शांति के लिए और जिस भी देशों के मैटर है उनको सुलझाने के लिए एक संगठन बनाया जाए। तो लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत वर्ष 1919 में आपकी होती है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा और इसलिए विश्व युद्ध आपका सेकंड भी हुआ और फिर जाकर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। ये वही दौर था जिस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी आपकी स्थापना हुई, लेकिन वो सही तरीके से आपका इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर? यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, सार्क या फिर WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शंस पढ़िए, आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाएं। साथ ही साथ क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन कहा करते हैं क्योंकि उसी के कारण इसका आपका जन्म हुआ था। अब यूनाइटेड नेशंस तो आप सभी जानते हो। सार्क से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी ना। इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान ये सब शामिल हैं। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर
रीजनल कोऑपरेशन है। साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपकी सार्क में है, लेकिन सार्क हम देख रहे हैं कि इनइफेक्टिव है। क्यों? सबसे बड़ा कारण उसमें पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को आप कहीं भी बुलाओ तो वो कश्मीर राग आपका अलापेगा और वहां पे उस चीज की वर्किंग को वो सही होने नहीं देगा। जैसे मान लीजिए एक क्लास होती है, क्लास में अगर कोई एक खराब बच्चा है जो कि पूरा माहौल खराब कर देता है, जिससे कि और भी जितने पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई बाधित होती है, तो वही बच्चा कौन है? पाकिस्तान है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व के स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा ये प्रयत्न आपका करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF? तो IMF को हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा करते हैं। तो इनमें से इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, वॉशिंगटन या फिर द हेग नीदरलैंड। तो अगर हम IMF को देखें तो इनका आपका वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मेनली आपके मॉनेटरी से रिलेटेड अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को क्रेडिट देती हैं, लोन क्रेडिट शर्तों के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन तो हमने देखिए था, लेकिन फिर से एक बार, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज चाइल्ड ऑफ वॉर? लंदन कॉन्फ्रेंस, टोक्यो कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आपका राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है। अंडर होम रिकमेंडेशन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सस्पेंड द यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप? जुडिशियल बॉडी, इंटरनेशनल जुडिशियल कम्युनिटी, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। और ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है आप सभी जानते हो, ओके। बाकी मैंने पहले भी बताया हुआ है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल से ही संबंधित है। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनाइटेड नेशंस चार्टर प्रोवाइड्स फॉर 15 permanent members on the UNSC. The Security Council has permanent residence at the United Nations headquarters in New York City. Which of the statement is given above is are correct? Only first, only second, both 1 and 2 या फिर neither 1 or 2? ऑप्शंस पढ़िए और स्टेटमेंट भी काफी ध्यान से पढ़ें और इस पर जरूर ध्यान दिया करिए अपने एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं। इज और आर, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है नॉट करेक्ट, कभी कभी लिखा है नॉट करेक्ट, तो उसमें जल्दीबाजी में नॉट करेक्ट को करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट को नॉट करेक्ट कर देते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। तो देखिए, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज परमानेंट रेसिडेंस यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। द यूनाइटेड चार्टर प्रोवाइड्स 15 परमानेंट, देखिए 15 नहीं है ना, 15 की जगह अगर 5 कहता तो ये सही हो जाता। 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी 10 आपके क्या हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन, Who among the following members of United Nations have a veto power? परमानेंट मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द परमानेंट मेंबर्स। अगला क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन दैट द वीटो इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्शन ऑफ अ परमानेंट मेंबर? यूएस सीनेट पास रेजोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट मेड अ लॉ, सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स एब्सेंट ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इनमें से सभी? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी इफेक्टिव फंक्शन, इलेक्टिव फंक्शन ऑप्शन बी, सुपरवाइजरी फंक्शन ऑप्शन सी, कंस्टिट्यूएंट फंक्शन या फिर इनमें से सभी? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द ऑर्गन, which United Nations organ separately elects the judges of International Court of Justice? UNGA, UNSC, both A and B या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी जो है क्लास को लाइक शेयर करिए और इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।